रानो चिड़िया के पास एक ट्रैक्टर था। रानो चिड़िया अपने ट्रैक्टर से अपने खेतों में काम करती। गुड़िया बेटी, आप तैयार सब्जियां तोड़ लो, तब तक मैं दूसरे खेत में ट्रैक्टर चला लेती हूँ। मम्मा, क्या लाल लाल टमाटर भी तोड़ने हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ लाल टमाटर, हरे रंग के टमाटर कच्चे होते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने ट्रैक्टर पर बैठकर अपना काम शुरू करती है। मम्मा चिड़िया पूरे खेत में ट्रैक्टर चलाती है और उसकी बेटी गुड़िया खेत से लाल टमाटर तोड़ने लगती है। शाम हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी सब्जियां अपनी बैलगाड़ी पर लादती हैं और अपने घर चली जाती हैं। शाम होते ही कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर से निकलते हैं। कालू, मैं यहाँ ऊंचे पेड़ पर बैठकर चिड़िया पर नजर रखती हूँ और तुम जाकर अपना काम करो। ध्यान रखना, कल भी चिड़िया मुझे देखने ही वाली थी, वो तो मैं खेत में छुप गया। गोरी कौवी ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है और कालू कौवा चिड़िया के ट्रैक्टर से सारा डीजल निकाल लेता है। हो गई, चिड़िया के ट्रैक्टर की टैंकी खाली हो गई है। कौवा और कौवी चिड़िया के ट्रैक्टर से डीजल निकालने के बाद अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही वो डीजल लेकर कबूतर के पास पहुंच जाता है। चाचा कबूतर, देख लो गैलन भरी हुई है, आज तो पूरा 100 ही लूंगा मैं। कौवे, मुझे ये तो बताओ, ये हर रोज तुम डीजल कहाँ से ले आते हो? मेरी अपनी फैक्ट्री है तेल बनाने की, पैसे दो जल्दी से, मुझे जरूरी काम है, दूसरे जंगल जाना है अभी। कौवा कबूतर को हर रोज डीजल बेचता और पैसे ले जाता। गुड़िया बेटी, आज फिर हमारे ट्रैक्टर की टैंकी खाली है। मम्मा, पहले तो ऐसा नहीं होता था, हम एक बार टैंकी फुल करके पूरे खेत में हल चला लिया करती थी, लेकिन अब तो हर रोज डीजल खत्म हो जाता है। अब तो ट्रैक्टर में इतना भी डीजल नहीं है कि मैं इसे पेट्रोल पंप तक भी लेकर जा सकूं। फिर मम्मा चिड़िया बुलबुल को बुलाकर लाती है। बुलबुल और गुड़िया ट्रैक्टर को धक्का देती हैं और चिड़िया ऊपर बैठकर अपना ट्रैक्टर पेट्रोल पंप की तरफ लेकर जाती है। चिड़िया, आज फिर खेत में ही डीजल खत्म हो गया। कितनी बार कहा है, जब टैंकी आधी हो तो तब ही डीजल डलवा लिया करो। तोते भैया, क्या बताऊं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इतना काम नहीं करती मैं जितना ये ट्रैक्टर डीजल पी जाता है। कौवे हर रोज शाम को चुपके से जाते, चिड़िया के ट्रैक्टर से डीजल निकालते और चले जाते। एक दिन कबूतर उस जंगल में आता है। चिड़िया अपने खेत में काम कर रही थी। चिड़िया, मुझे कालू कौवे डीजल वाले से मिलना है। कालू कौवा डीजल वाला? क्या मतलब? हाँ, वही कौवा जिसकी डीजल की फैक्ट्री है, वो मुझे हर रोज डीजल बेच कर जाता है। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा उसकी फैक्ट्री ही देख जाऊँ। तो मम्मा, इसका मतलब ये हुआ कि कालू अंकल ही हमारे ट्रैक्टर से डीजल चोरी करते हैं। आज तो हम उसे पकड़ेंगे और उसे ऐसी सजा देंगे कि वो कौवा हमेशा याद रखेगा। तो क्या वो कौवा चोर है? वो चोरी का माल मुझे बेचता है? कबूतर भैया, उस आलसी कौवे की कोई फैक्ट्री नहीं है। वो हर रोज मेरे ट्रैक्टर से तेल निकाल कर ले जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आज वो पकड़ा जाने वाला है। कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेती है और एक सूखे हुए पेड़ से 2 बड़े बड़े डंडे काटती है। गुड़िया बेटी, एक आप पकड़ो और एक मैं पकड़ती हूँ और देखते हैं आज उस कौवे के बच्चे को। मेरे सुंदर पति, मेरे कालू जी, चलो टाइम हो गया है। गोरी, न जाने क्यों आज मुझे डर लग रहा है, कहीं हम पकड़े न जाएं। कालू जी, चिड़िया तो कब की अपने घर चली गई होगी, मेरे होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं है। गोरी कौवी कालू कौवे को साथ ले जाती है और खुद जाकर ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है। कालू कौवा हर रोज की तरह चिड़िया के ट्रैक्टर के पास जाता है। वो अपना पाइप चिड़िया के ट्रैक्टर की टैंकी में डालता है और अपना काम शुरू करता है। चिड़िया और उसकी बेटी पीछे झाड़ियों में छुपी हुई सब देख रही थी। दोनों माँ बेटी बड़े डंडे लेकर जल्दी से झाड़ियों से निकलकर आ जाती हैं और चिड़िया पीछे से एक डंडा जोर का कौवे की पूंछ पर मारती है। मर गया, गोरी मर गया। गोरी तो कौवे को पिटता हुआ देखकर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी कौवे की खूब पिटाई करती हैं। माफ कर दो चिड़िया बहन, माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी इस तरफ नहीं आऊँगा। भाग जाओ यहाँ से। अगर दोबारा मैंने तुम्हें इस खेत में देखा तो समझो तुम जान से गए। कौवा जल्दी से उड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। दोनों माँ बेटी कौवे को जाता हुआ देखकर हंसने लग जाती हैं। कौवा चोर पहले सब्जियां चोरी करता था और अब हमारे ट्रैक्टर से डीजल चोरी करने लगा। फिर उस दिन के बाद कौवा कभी भी चिड़िया के खेत की तरफ नहीं आता। जंगल में तेज बारिश हो रही थी।
रानो चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। इतनी तेज बारिश में जंगल सुनसान था, कोई भी पक्षी घर से बाहर नहीं था। हरियाली तोती अपने घर में सोई हुई थी और उसका छोटा सा बेटा छोटा मिट्ठू खिड़की में बैठा हुआ था। बैठे बैठे मिट्ठू बोर हो जाता है और चुपके से अपने घर से निकल जाता है। उड़ते उड़ते छोटा मिट्ठू दूर निकल जाता है और एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। सोचा था बाहर दाना ही दाना होगा, मगर यहाँ तो पानी ही पानी है, कुछ भी तो नहीं है खाने को। थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा हुआ भूरा कौवा उस छोटे मिट्ठू को घूर रहा था। वो दुष्ट भूरा कौवा छोटे मिट्ठू के पास आता है। तुम तो बहुत बहादुर हो, जो इतनी तेज बारिश में भी घर से बाहर आ गए। ये सब मैंने अपनी मम्मा से सीखा है। मेरी मम्मा भी तेज बारिश में उड़ लेती है। मेरा घर पहाड़ों के पास है और मेरे घर के पास तितलियां भी हैं। क्या तुम तितलियों से दोस्ती करोगे? मुझे तितलियां बहुत पसंद है। मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा तितलियां। रानो चिड़िया किसी काम से उड़ती हुई वहाँ से गुजरती है। छोटे मिट्ठू को बुरे कौवे के पास बैठा हुआ देखकर रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। तुम छोटे मिट्ठू, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? छोटे मिट्ठू से पहले बुरा कौवा बोलता है। ये मेरे साथ तितलियां देखने जा रहा है। तुम कौन हो? मैं इसके पापा का दोस्त हूँ। मिट्ठू अपने पापा से पूछ कर आया है ना छोटे मिट्ठू? देखने जाना है ना तितलियां? छोटा मिट्ठू भी बुरे की बात सुनकर झूठ बोल देता है। मैं तो अपने मम्मा पापा से पूछ कर आया हूँ। मेरे पापा ने मुझे अंकल के साथ तितलियां देखने भेजा है। ठीक है, मगर ऐसी बारिश में घर में ही रहना चाहिए। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बुरा कौवा छोटे मिट्ठू को साथ ले जाता है। जब थोड़ी देर बाद माँ तोती की आंख खुलती है तो अपने बेटे को घर में ना देखकर परेशान हो जाती है। मेरा मिट्ठू कहाँ चला गया? परेशान माँ तोती घर से निकलती है। वो बारिश में अपने बच्चे को इधर उधर देखती है और फिर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, मेरा बेटा कहीं चला गया है, मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। छोटा मिट्ठू तो एक कौवे के साथ जाता हुआ देखा है मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो अपने मम्मा पापा से पूछ कर आया है। वो कौवा मेरे बेटे को कहाँ ले गया होगा? मैं अपना बेटा कहाँ से लूंगी? मेरा बेटा। तोती रोने लग जाती है। हरियाली, अब रोने से कुछ नहीं होगा, हमें छोटे मिट्ठू को ढूंढने जाना होगा। अभी तक वो कौवा मिट्ठू को लेकर दूर नहीं गया होगा। चलो हम गोरी कौवी के पास जाती हैं। ऐसी लंबी चोंच और बड़ी बड़ी आंखों वाला एक कौवा सागर वाले जंगल में रहता है। मैं जानती हूँ उसे। और मैंने सुना है वो कौवा बच्चे पकड़ पकड़ कर खाता है। अगर जल्दी से मिट्ठू को ना बचाया तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपके साथ जाती हूँ। फिर गोरी कौवी, चिड़िया और तोती मिट्ठू को ढूंढने निकलती हैं। बूढ़ी फाख्ता, हमारा छोटा मिट्ठू यहाँ तो नहीं आया? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। वो सब आगे जाती हैं। छोटा मिट्ठू थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। अंकल, मैं थक गया हूँ, बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। तितलियां भी तो देखोगे तुम, बस थोड़ी दूर और जाना होगा। वहाँ है मेरा घर। नहीं जाऊँगा, आप पहले ही मुझे मेरे घर से बहुत दूर ले आए हैं। जाएगा कैसे नहीं तू? मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा। बचाओ, मुझे बचाओ। कबूतर का घर थोड़ी ही दूर था। वो शोर सुनकर वहाँ आ जाता है। दुष्ट कौवे, क्यों बच्चे को डरा रहे हो? मैं तो इस बच्चे को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। ये गंदा अंकल मुझे झूठ बोलकर यहाँ ले आया है। अंकल, मेरा घर तो बहुत दूर है, मुझे इस कौवे से बचा ले। बच्चों को किडनैप करते हो? अगर ज्यादा बोले तो जान से मार दूंगा तुझे। कबूतर और भूरे कौवे में लड़ाई शुरू हो जाती है और छोटा मिट्ठू शोर मचाने लगता है। गोरी कौवी, चिड़िया और मिट्ठू की मम्मा हरियाली तोती भी वहाँ आ जाते हैं। तोती अपने बेटे को गले से लगा लेती है। बुरा कौवा इतने पक्षियों को देखकर डर जाता है
और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर गोरी कौवी से कौन बच सकता है। गोरी कौवी उसे पकड़ लेती है। मारो मारो इसे, इसकी बड़ी चोंच तोड़ दो। फिर वो सब बुरे कौवे को पकड़कर बहुत मारते हैं और छोटे मिट्ठू को सुरक्षित घर ले जाते हैं। मम्मा सॉरी, मैं फिर कभी भी किसी अजनबी के साथ नहीं जाऊंगा। और बेटा, हमेशा बताकर घर से बाहर जाना है।